दहशतगर्दी से निपटने के लिए एपेक्स कमेटी की तश्कील और नेक्टा को फाल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में अमन अमान से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स, हसास इदारों के सरबराहान की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मदूद किए जाने के बावजूद अहम इजलास से गायब। महमूद खान सूबे को बेयारो मददगार छोड़कर सियासी मामलात में मसरूफ़। वज़ीर आला की गैर हाज़िरी सूबाई हुकूमत की तरजीहात की अक्कास है। सवात में 2009-10 जैसे हालात दोबारा पैदा हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ़, बोले कि सवात में दहशतगर्दों के खिलाफ अभी किसी फौजी ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ। कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। अफ़गान सरहद से भी दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सवात में एक बार फिर दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी सवात में दहशतगर्दी की मजम्मत करती है। वफाकी वजीर शरीर रहमान की फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 2008 में सवात में ऑपरेशन हुआ था जिसके बाद अमन व अमान आ गया था। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सवात में बदअमनी की वजह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। सवात की तहसील चार बाग में हज़ारों अफराद का पुरअमन इज्तिमा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर इंजीनियर अमीर मुकाम ने अपने खिताब में कहा कि अमन चाहने के अलावा ऑप्शन नहीं। सूबाई हुकूमत अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए सिर्फ वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मर्जी के बगैर यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इसकी सारी तवज्जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई पर है। खारान की मस्जिद में नमाज इशा के दौरान फायरिंग। साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान नूर मस्कानज़ई शहीद। नूर मस्कानज़ई 2014 से 2018 तक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट रहे। शहीद फेडरल शरीयत कोर्ट के भी साबिक चीफ जस्टिस रहे। लंदन में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात। इस मौके पर बरतानिया के पार्टी ओहदेदार भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जैसा इक़्तिदार भी मिला, अगर ऐसा मिला तो हुकूमत कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान का कराची में जलसे से खिताब, कहा कि मौजूदा हुक्मरानों को मुसल्लत करने वालों को कौम नहीं भूलेगी। ज़िमनी इंतख़ाबात रेफरेंडम है, करप्शन के खिलाफ पूरी कौम को निकलना है। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाला हूँ। मार्च से फारिग होकर सिंध को हकीकी आज़ादी दिलवाऊंगा। इमरान खान का आज का जलसा नाकाम रहा। इमरान खान को सिंध हमेशा चंदे और वोट के वक्त याद आता है। इमरान खान के जलसे पर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान खान ने हकीकी आज़ादी के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। 9 साल से इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन सवात और दीगर इलाकों में तालिबान का राज है। इमरान खान ने अपने कॉन्सर्ट और मुहिम जोई पर सूबे के ख़जाने के मुँह खोल दिए हैं, जबकि वहाँ सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए सरापा एहतजाज है। हम कानून और अवाम की नज़रों में सुरखरू हुए। हमारे मुकदमात मालम जब्बा, सुनामी ट्री और बिलियन ट्री की तरह बंद नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून आइन और कानून पर यकीन रखती है और इंतकाम की सियासत पर नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इमरान खान हुकूमत में था तो कहता था कि बहुत बाइख्तियार हूँ, फैसले खुद करता हूँ। फ़ोन टैपिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज यू टर्न ले लिया। एहसन इकबाल बोले कि इमरान खान जो तहरीक चला रहे हैं वो इलेक्शन के लिए नहीं, उनके मुल्क दुश्मन अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे।
कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का दंगल इतवार को सजेगा। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इंतखाबी हलकों में रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। तीनों फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी मिल गए। मुनहरिफ रुकन का पार्टी हिदायत के खिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। मुनहरिफ रुकन की नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट करे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा कि आइन में पार्टी हिदायत के लिए पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है, पार्टी हेड का नहीं। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालना जमहूरी निज़ाम के लिए तबाहकुन है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने एंटी करप्शन टीम को राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी समेत उनके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। DG एंटी करप्शन और तहकीकाती अफसर तमाम रिकॉर्ड समेत 17 अक्टूबर को तलब। आजम स्वाति की गिरफ्तारी के खिलाफ और प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा के लिए सेनेट में एहतजाज। अपोजिशन अरकान की जानिब से चेयरमैन के डाइस का घेराव। एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास मुलतवी होने के बाद PTI सेनेटर्स पार्लियामेंट की राहदारी में सरापा एहतजाज बन गए। बरतानिया का सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ पाउंड इजाफी इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर लॉर्ड तारिक की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से डिज़ास्टर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल के चीनी माहिरीन की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने सैलाब से होने वाले नुकसानात के हतमी तयन को बहाली के लिए मुआविन करार दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मसला कश्मीर हल करवाने का मुतालबा। ख़त में लिखा कि मकबूजा वादी में मुसलमानों की आबादी कम करने की कोशिश जारी है। भारतीय मुजालिम की बंदिश में किरदार अदा किया जाए। सलामती काउंसिल नई दिल्ली पर वाज़े करे, मसला कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल ज़रूरी है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के करीब गुरुग्राम शहर में इंतहा पसंद हिंदू दहशतगर्दों का मस्जिद पर हमला। नमाजियों पर बदतरीन तशद्दुद, कत्ल की धमकियां। मस्जिद को ताला लगा दिया गया। साबिक भारतीय जजों के कमीशन ने 2020 के मुस्लिम कश फसादात की जिम्मेदारी मोदी सरकार को डाल दी। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक शहरियत के मुतनाज़ कवानीन पर मनसूबाबंदी के तहत हिंदुओं को मुसलमानों की नस्लकशी पर उकसाया गया। वफाकी वज़ारत दाखिला और पुलिस के किरदार पर भी सवालात किए गए। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा, कीमत 226 रुपये हो गई। इंटरबैंक में 5 पैसे इजाफा। डॉलर का लेन देन 218 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड में एक तब्दीली। फ़खर जमान को ट्रेवल रिजर्व से हतमी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। लेग स्पिनर उस्मान कादिर हतमी स्क्वाड से आउट, ट्रेवल रिजर्व का हिस्सा होंगे। कौमी क्रिकेट स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन रवाना होगा। खिलाड़ी 2 वार्म अप मैचेस खेलने के बाद 20 अक्टूबर को मेलबर्न पहुंचेंगे।